हरे कृष्ण राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब सावन शुरू होने वाला है और सावन में भोलेनाथ की पूजा तो होती ही है, आप सभी को पता है। और आप सावन में पार्थिव शिवलिंग का देखिए फ्रेंड्स बहुत महत्व है, बहुत पुण्यदायी होती है पार्थिव शिवलिंग की पूजा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से बताऊंगी। आप चाहे तो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा सा मिट्टी लाइए, तो जितना भी आपको मिल पाए, और उसको एक पात्र में भिगो के रख लीजिए। डेली थोड़ा थोड़ा सा निकालिए और उसको यूज़ करिए। तो देखिए, आप चाहे तो बेलपत्र के नीचे या किसी भी शुभ पौधे के नीचे की मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, पर शिवलिंग के लिए आपको तुलसी के नीचे की मिट्टी नहीं यूज़ करनी है। और शिवलिंग की पूजा का विसर्जन भी आपको तुलसी के नीचे नहीं करना है, बाकी किसी भी पौधे के नीचे आप कर सकते हैं। आप चाहे तो पार्थिव शिवलिंग सीधे बेलपत्र का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे या शमी के पौधे के नीचे आप उसका शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाए ना, तो आप जो आधार होता है थोड़ा सा ऊंचा रखिए। देखिए, मैंने कटोरी रख ली है उल्टी करके, इस पर मैं शिवलिंग बनाऊंगी। थोड़ा सा देखिए गंगा जल मिला लूँगी इस मृदा में, ताकि ये इसे पवित्र हो जाए। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप भी थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, और पानी मिट्टी में बहुत कम मात्रा में मिलाइए, ठीक है। पाउडर मिट्टी अगर आपके पास सूखी है तो जितना हो सके ना उसमें उसको कूट कूट के बारीक कर लीजिए, ताकि उसमें कोई गांठ ना रहे। और फिर उसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के गूँथ लीजिए टाइट सा। और उसको जैसे हम आटा गूँथते हैं ना, जितना आप उसको अच्छे से हाथों से मथेंगे उतना ही आपका शिवलिंग बहुत अच्छा सा बनेगा। और आप जब शिवलिंग बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि जो मिट्टी है उसके अंदर भी कोई भी गांठ ना रहे। या तो आप उसको हाथों से फोड़ दीजिए अगर कोई गांठ है या कंकड़ है, और अगर वो नहीं फूट रहा है तो उसको निकाल दीजिए। तो देखिए, हमने बहुत अच्छे से मथ ली है ये मृदा, और ये ऐसी हो गई, अब हाथों से बहुत कम चिपक रही है ये, है ना। तो ये इस टाइम परफेक्ट है शिवलिंग बनाने के लिए। मुश्किल से 30 सेकंड लगते होंगे इसको मथने में, बहुत इजीली तैयार हो जाती है। और आप चाहे तो बेलपत्र के नीचे से जो मिट्टी गीली होती है उसका शिवलिंग बना लीजिए इसी तरीके से, या शमी के पौधे के नीचे से मिट्टी लाके शिवलिंग बना लीजिए। जो भी आपके घर में गमला है उसमें से मिट्टी लेकर आप शिवलिंग बना लीजिए, ठीक है। चाहे तो छोटा सा एक पिंडी रूप में बना लीजिए, और चाहे जिस तरह से मैं बना रही हूँ, देखिए इस तरह से मैंने मृदा को तोड़ा नहीं है, बस इसको मैं शेप दे रही हूँ शिवलिंग की। जलाधारी और शिवलिंग दोनों की शेप दे रही हूँ, पर मैंने इस मिट्टी के 2 टुकड़े नहीं किए, ना ही इनको जॉइंट किया है। तो देखिए कितने आराम से सिंपल सी आपको शेप दे देनी है, और शिवलिंग हमारा फिर तैयार है पूजन के लिए। और जब आप शिवलिंग बनाएं, भगवान के मंत्र का या नाम का जाप करते रहें, और बिल्कुल रिलैक्स रहें। बिल्कुल ना सोचें ऐसे कि हमारा शिवलिंग तो बह जाएगा, खंडित हो जाएगा पूजा के दौरान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे से जब आप मिट्टी को मथ लेते हैं ना, और उसमें कोई गांठ नहीं होती, तो हमारी शिवलिंग बहुत अच्छे से चलती है, बहुत अच्छे से पूजा कर पाएंगे। अब देखिए, मैंने बहुत थोड़ी सी मिट्टी लेकर शिवलिंग के ऊपर सर्प का भी निर्माण किया है। तो माता पार्वती को याद करते रहें, शिव जी को याद करते रहें, और अच्छे अच्छे भाव से अपने शिवलिंग का निर्माण कीजिए। तो देखिए, छोटा सा सर्प हमने शिवलिंग के ऊपर लगा दिया है। तो इस तरह से हमारे प्रभु जी आ गए हैं, हमारे श्री हर हर महादेव जी आ गए हैं पूजन के लिए। अब आप अपने भगवान जी का आह्वान कीजिए कि भगवान जी, ये पार्थिव शिवलिंग में आपका आशीर्वाद हो, इसके पूजन से मुझे शुभ फल प्राप्त हो। इस तरह से, इस भाव से आप भगवान की पूजा शुरू कीजिए। तो सबसे पहले मैंने भगवान को धूप और दीप दिखाया है, और हम सबसे पहले अपने भगवान जी का साधारण जल से स्नान करवाएंगे। देखिए, क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग है तो जल थोड़ा सा कम मात्रा में यूज़ कीजिए। एक बहुत बड़ा लोटा भर के जैसे हम बाकी शिवलिंग का स्नान कराते हैं, इनका ऐसे देखिए नहीं करवा सकते। तो थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद, और थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा घी। इस तरह से मैंने 5 अलग अलग चीज़ों से भगवान जी का स्नान करवाया है। आप चाहे तो 5 चीज़ों को कम मात्रा में मिलाकर पंचामृत बनाकर अपने भोलेनाथ का स्नान करवा सकते हैं। और अगर ये ना हो तो भगवान देखिए भाव के भूखे हैं। आप उन्हें
कोई एक चीज़ से, दूध से या केवल दही से या सरसों के तेल, शहद, गन्ने का रस, किसी भी चीज़ से आप करवा सकते हैं अभिषेक। और अगर इतना भी ना हो पाए तो थोड़ा सा जल लीजिए, उस जल से ही भगवान हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर पाँचों चीज़ों से भगवान का स्नान करवा दिया है। अब मैं भगवान जी को अक्षत अर्पित कर रही हूँ, चने की दाल अर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो मूंग की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी भस्म अर्पित की है, शायद वीडियो में वो इतना साफ़ नहीं आ पा रही है। और ये छोटा सा कलावा है, इस कलावे को मैं जनेऊ के रूप में भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर बेलपत्र नहीं है। आप चाहे तो शिवलिंग का निर्माण बेलपत्र के ऊपर भी कर सकते हैं और भगवान को बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। यहाँ पर मैंने पुष्पों से भगवान का अभिषेक किया है। और मेरे पास ये इत्र है, स्प्रे वाला हो तो आप स्प्रे कर दीजिए। अब मेरे पास स्प्रे वाला नहीं है तो मैंने कॉटन पर थोड़ा सा इत्र लिया है और ये मैं भगवान जी को कॉटन के साथ ही अर्पित कर दूँगी। इस तरह से भगवान जी को हमने गंध भी अर्पित कर दी है। तो भगवान जी को इत्र बहुत प्रिय है। देखिए जितनी भी मैं सामग्री चढ़ा रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं सभी एकत्र कर पाएँ, या हो सकता है आपके पास इससे भी ज़्यादा हो तो आप सब कुछ भगवान जी को अर्पित कीजिए। या जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, जितना आपका सामर्थ्य है, आप उतनी सामग्री से भगवान का अभिषेक करिए। कुछ ना हो पाए तो मात्र आप जल से भी अभिषेक कर दीजिए, भगवान तो उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं। इनका तो नाम ही भोले भंडारी है, ये तो है ही भोले भाले। तो आप इन्हें मात्र जल भी देंगे ना तो भगवान तो उससे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है अपने प्रभु जी के ऊपर। अब अपने भगवान जी को आप धूप दीप दिखाइए और भगवान जी को आप प्रसाद रूप में कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी ऋतु का फल हो या बताशे हो, गुड़, शक्कर, जो भी आप कर सके भगवान जी को अर्पित कीजिए और भगवान को जल भी साथ में अर्पित कीजिए। जब हम किसी को कुछ खाने को देते हैं तो साथ में जल भी देते हैं ना, इसलिए मैं प्रसाद के साथ जल अवश्य से रखती हूँ। आप चाहे तो कपूर से आरती करिए अपने शिव जी की और चाहे तो दिए से भगवान जी की आरती कर लीजिए। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन चाहे तो पूरे सावन करिए या फिर आप चाहे तो सोमवार के दिनों में, शिवरात्रि या किसी भी विशेष दिन में आप इसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग बनाकर इनका स्नान और अभिषेक करवा सकते हैं। ठीक है, आप उस पूजन के बाद अपने शिवलिंग को कहीं भी अच्छी सी जगह विसर्जित